नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। देश युवा हो रहा है। भारत युवाओं का देश है। यहाँ के 40% जनसंख्या 25 साल के कम उम्र के युवाओं की है। कांग्रेस के नेता शशि थरूर इस बात को मानते हैं। उनका मानना है कि देश के युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, उन्हें आरक्षण दिया जाना चाहिए, राजनीति में भी आरक्षण दिया जाना चाहिए संसद में। लेकिन कांग्रेस के आला कमान को, उनके शीर्ष नेतृत्व को ये बात रास नहीं आती है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि कांग्रेस में युवाओं को तरजीह देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। युवा नेतृत्व को पीछे ढकेलने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जो खुद युवा हैं, शायद उन्हें दूसरे युवाओं को आगे लाने में तकलीफ हो रही है, उपेक्षा की भावना के शिकार हो रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अगर युवा नेतृत्व को आगे लाएंगे तो फिर हमारी अहमियत कम हो जाएगी। शायद ऐसे कई कारण रहे होंगे जिसके कारण कांग्रेस के कई युवा नेता आजकल पार्टी से नाराज चल रहे हैं। क्या कांग्रेस ऐसे ही करके चुनाव जीतेगी? अभी हम अगर बात करें 2 राज्यों में होने वाले चुनाव से, तो महाराष्ट्र और हरियाणा के युवा नेता भी कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में मिलिंद देवड़ा कांग्रेस के एक बड़े नेता, युवा चेहरा, जो बहुत पहले से राहुल गांधी के सक्रिय राजनीति में आने और कांग्रेस की कमान संभालने से पहले ही मिलिंद देवड़ा अपनी पहचान बना चुके थे। एक युवा नेतृत्व के रूप में, एक युवा नेता के रूप में उनकी बड़ी पहचान है महाराष्ट्र की राजनीति में। हालांकि पिछले बार वो चुनाव हार गए। चुनाव तो राहुल गांधी भी हार गए थे उत्तर प्रदेश से, लेकिन चुनाव हारने के बावजूद उनकी स्थिति सामने से कमजोर हुई होगी, लेकिन कांग्रेस में वही स्थिति है। दूसरी तरफ मिलिंद देवड़ा अपने आप को उपेक्षित समझ रहे हैं। उनको लग रहा है कि कांग्रेस में हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है, इसलिए वो अनमने ढंग से एक सेफ रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि वो इस रास्ते पे जाते हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हों, हो सकता है कि महाराष्ट्र के किसी दूसरे रीजनल पार्टी में शामिल हों, लेकिन कांग्रेस में वो अपना भविष्य नहीं देख रहे हैं। जबकि महाराष्ट्र में कांग्रेस पूरे जोर शोर से चुनाव लड़ने जा रही है। क्या महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने से पहले कांग्रेस को ये समझ में नहीं आ रहा है? दूसरी बात, कांग्रेस जिस व्यक्ति को महाराष्ट्र के चुनाव की जिम्मेदारी दे रही है वो ही युवा हैं, लेकिन वो भी नाराज चल रहे हैं। वो व्यक्ति हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया को खुश करने के लिए उन्हें महाराष्ट्र के चुनाव में सक्रिय करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति में उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी चल रही है। ये कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, ये दोनों की जोड़ी जो ओल्ड ब्रिगेड हैं कांग्रेस के, ये 2 नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को किसी तरह से मध्य प्रदेश से बाहर रखने की कोशिश कर रहे हैं। उनके खिलाफ एक षड्यंत्र कर रहे हैं, और ये षड्यंत्र अभी से नहीं, चुनाव के पहले से, विधानसभा चुनाव के समय से, लोकसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने किया। विधानसभा चुनाव के बाद उन्हें मुख्यमंत्री तो नहीं बनाया गया, लेकिन जब लोकसभा के चुनाव के समय एक बड़ी भूमिका निभाने की बारी आई तो उस समय भी इन दोनों ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को उत्तर प्रदेश ढकेल दिया। इस बीच जब ज्योतिरादित्य सिंधिया मांग कर रहे हैं कि हमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जाए और कमलनाथ के बदले एक बैलेंस अप्रोच है और वो वहाँ किसी न किसी तरह से अपने होम ग्राउंड में नई पारी खेलना चाहते हैं, तो उस समय भी उन्हें बाहर करने की कोशिश की जा रही है। तो महाराष्ट्र के चुनाव होने से पहले ही ये जिन लोगों को वहाँ का कमान सौंपा जा रहा है वो खुद ही नाराज चल रहे हैं, और दूसरी तरफ वहाँ के पुराने नेता यानी मिलिंद देवड़ा को पहले ही मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है।
तो ऐसे में दो बड़े नेता, जो बड़ा चेहरा माना जाता है, युवा चेहरा माना जाता है कांग्रेस के, ये दोनों कांग्रेस के नेतृत्व से खुश नहीं हैं। ये अपना अपना रास्ता तलाश रहे हैं। दूसरी तरफ हरियाणा में भी चुनाव होने जा रहा है और हरियाणा के चुनाव में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिल रही है। वहाँ हुड्डा पिता पुत्र दोनों कांग्रेस से नाराज हैं। पिता की बात अभी हम नहीं करेंगे, लेकिन हम यहाँ युवा चेहरों की बात कर रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा, जो कभी भी हरियाणा की राजनीति में एक अच्छी भूमिका निभाने के लिए तैयार रहते हैं, आजकल कांग्रेस के बदले नरेंद्र मोदी के कुछ नीतियों का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि वो बीजेपी की तरफ ही झुकाव रखते हैं, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि किसी न किसी तरह से कांग्रेस से अलग होने के फिराक में हैं। उनको अपना भविष्य कांग्रेस में नहीं दिखाई पड़ रहा है। हरियाणा से आगे चलते हैं हम राजस्थान की तरफ। राजस्थान चुनाव के दौरान वहाँ राजस्थान के क्षेत्रीय राजनीति में सबसे बड़ी भूमिका दी गई थी सचिन पायलट को। सचिन पायलट चुनाव मैनेज कर रहे थे, पदयात्रा कर रहे थे, कांग्रेस के लिए समर्थन जुटा रहे थे। चुनाव हुआ, किसी तरह से कांग्रेस वहाँ पर सरकार बनाने में कामयाब हो गई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? सरकार बनाने के स्थिति में फिर से वही अशोक गहलोत को वहाँ भेज दिया गया मुख्यमंत्री के लिए। आखिरकार किसी भी स्तर पर ये युवा नेतृत्व को स्वीकार क्यों नहीं कर पाते हैं? ऐसी स्थिति में अगर देखें तो सचिन पायलट भी अपना भविष्य कांग्रेस में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। हालांकि उनका क्षेत्रीय बीजेपी नेतृत्व से कुछ टकरार है और वो वहाँ के क्षेत्रीय बीजेपी के नेतृत्व के साथ मिलके काम नहीं कर सकते, इसलिए बीजेपी में जाने की उनकी संभावना बहुत कम है। वो वहाँ पर बीजेपी में तो नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि सचिन पायलट वहाँ के क्षेत्रीय राजनीति में यानी राजस्थान में एक बड़ी भूमिका की तलाश कर रहे हैं। हो सकता है कि वहाँ कांग्रेस के कुछ विधायकों को लेके वो एक नई पार्टी बनाएं, क्षेत्रीय पार्टी बनाएं। उन्हें लगता है कि जिस तरह से हम चुनाव में कांग्रेस को फ़ायदा पहुंचाए थे और जो हमारा संगठन मजबूत हुआ है, उसका फ़ायदा हम आगे ले सकते हैं और क्षेत्रीय छत्रप के रूप में हम अपनी पार्टी को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। कुछ ऐसी स्थिति उत्तर प्रदेश के कुछ युवा चेहरों का है। वहाँ भी दो युवा चेहरे कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। एक है जितिन प्रसाद। जितिन प्रसाद की अपनी पहचान है, राजनीति में अच्छी पकड़ है और उत्तर प्रदेश के युवा चेहरा के रूप में उन्होंने कई साल पहले से अपनी पहचान बना रखी है। लेकिन इस बीच देखा जाए तो जितिन प्रसाद कांग्रेस के बदले, कांग्रेस नेतृत्व के बदले यहाँ पर किसी न किसी स्तर पर बीजेपी की नीतियों का समर्थन करते नजर आते हैं। हाल में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के जनसंख्या को लेकर चिंता जाहिर की थी और उन्होंने कहा था कि जनसंख्या नियंत्रण पर काम किया जाना चाहिए, तो जितिन प्रसाद ने खुलकर प्रधानमंत्री के इस विचार का समर्थन किया था और उनका झुकाव इन किन प्रकारेण समय समय पर भाजपा की तरफ दिखाई पड़ता है। हो सकता है वो भाजपा में जाएं या न जाएं, ये भविष्य की बात है, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व से वो खुश नहीं हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश के एक और नेता आरपीएन सिंह जो राजवाड़ा से संबंधित हैं, उनकी भी नाराजगी समय समय पर जाहिर होती रहती है। वो भी अपने राजनीतिक भविष्य के लिए कोई और रास्ता देखने के लिए तैयारी कर रहे हैं। उन्हें भी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से समय समय पर नाराजगी होती रही है। तो इस तरह देखें तो जो युवाओं का झुकाव कांग्रेस की तरफ होना चाहिए, जिन लोगों को ये सोचना चाहिए कांग्रेस नेतृत्व को कि अगर भारत
युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रहा है। भारत में युवाओं की जनसंख्या बढ़ रही है। कांग्रेस के दूसरे नेता जैसे शशि थरूर की हमने बात की अभी, ये लोग जब युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो आखिरकार राहुल और सोनिया गांधी इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्यों हर जगह अपने पुराने लोगों पर भरोसा कर रहे हैं, उनके षड्यंत्रों में आ रहे हैं, जबकि उन्हीं के कारण, उन्हीं लोगों के कारण आज कांग्रेस की दुर्गति हो रही है। हर फ्रंट पे हार का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ये अभी भी उन्हीं पे भरोसा कर रहे हैं और कांग्रेस के युवा नेताओं को, अपने युवा नेतृत्व को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। हो सकता है कि सोनिया गांधी को भी लगता हो कि इन युवाओं को एक साथ ऊपर बढ़ने से, इनको ज़्यादा तवज्जो देने से राहुल गांधी की अहमियत कम हो जाएगी, और ये एक उम्मीद की जा सकती है कि इन कारणों से कांग्रेस में युवाओं को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही है। लेकिन कांग्रेस के लिए अच्छी बात नहीं है, अच्छी खबर नहीं है। अगर इसी तरह कांग्रेस युवा नेताओं को नाराज करती रही तो अगले चुनाव के समय इनके पुराने नेतृत्व, पुराने नेता फिर से कांग्रेस की स्थिति और कमज़ोर कर देंगे और राहुल गांधी के लिए राजनीति से संन्यास लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं बच जाएगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए। धन्यवाद।